हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। टाइम हुआ है रात के 10 बजे और आज हम रीजनिंग की सेकंड क्लास में मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या के बारे में पढ़ेंगे और उन लुप्त संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक ऐसा बॉक्स होगा जो बिल्कुल खाली होगा और उसी खाली बॉक्स को हमें भरना होता है। तो हमारे सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन दोनों बॉक्स में खाली है, यानी एक ये रहा इसमें खाली और सेकंड क्वेश्चन में ये बॉक्स खाली है। तो 4 ऑप्शन होते हैं और इस बॉक्स को हमें भरना होता है। इसका कोई एक मेथड नहीं हो सकता, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन का एक मेथड नहीं होता, इसमें बहुत सारे मेथड काम करते हैं। देखते हैं। और इस क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर मेथड होता ही नहीं है। तो 7, 18, 40, उसके बाद एक खाली बॉक्स है 172 और 348। इस खाली बॉक्स को भरना है। तो हम क्या करेंगे, 7, 18, तो हम पता करेंगे कि 7 कैसे आया। अगर 7 आया तो फिर 18 कैसे आया। तो हम 7 को मान लेते हैं कि 7 तो है, लेकिन ये 18 कैसे आया। तो हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आ रहा है 18, तो इसमें मैं 4 जोड़ लेता हूँ, आंसर आ रहा है 18, यानी 7 दूनी 14 प्लस 4 18। अब मैं देखता हूँ कि 18 दूनी 36 और इसमें प्लस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। हमारा 40 भी ठीक आ रहा है, यानी 18 आया, 40 आया। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 40 दूनी 80 प्लस 4 84। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 84 हमारा आ रहा है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। हमें क्या करना होगा, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है 7 से लेकर 348 तक। अगर सीरीज़ कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 84 आया, तो हम क्या करेंगे, 84 गुना 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस 4, तो हमारा आ रहा है 172। यहाँ आ गया हमारा 172। अब हमें 348 लाना है। तो 172 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 2 2 एकम 2 और 1 3। इसमें हम प्लस 4 कर लेंगे और हमारा आएगा 348। तो हमारा 348 भी आ गया, यानी एक सीरीज यहाँ से शुरू होकर यहाँ 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 और लास्ट तक आ गई। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और इसका आंसर हमारा 84 हो जाएगा कि 84 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और हमें अब इस सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि इस खाली बॉक्स में क्या आएगा। हमें क्या दे रखा है, 27, 64, 125, 216 और 343। तो हमें पता चल रहा है 27 क्यूब होता है। 27 हमारा 3 का क्यूब है। 64 हमारा 4 का क्यूब है। 125 हमारा 5 का क्यूब है। 216 हमारा 6 का क्यूब है और जो 343 है ये होता है 7 का क्यूब। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर एक तो आंसर ये आ सकता है कि 8 की क्यूब, 8 की जो क्यूब होगी वो होगा हमारा आंसर, या ये आ सकता है कि 2 की क्यूब क्या होगी वो होगा हमारा आंसर, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर तो इन्होंने बताया नहीं है। तो वो 4 ऑप्शन देगा, A, B, C और D।
तो अगर मैं इसके हिसाब से करूं तो 2 की क्यूब होती है 8। अगर ये होगा तो कोई से एक ऑप्शन पर 8 आंसर ज़रूर होगा। और अगर 8 की क्यूब पूछी जाए तो हमारी 8 की क्यूब होती है 8 का स्क्वायर हुआ 64, यानी कि 64 अट्ठे। ये हो जाएगी हमारी 8 की क्यूब। 8 चौक 32, 3 6 अट्ठे 48 और 3 51। तो यहाँ पर आएगा 512। तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो सकता है या 512, लेकिन ऑप्शन में या तो सिर्फ 8 देगा, और अगर ऑप्शन में 8 नहीं हुआ तो ऑप्शन में होगा 512। तो इस तरह के क्वेश्चन के 2 आंसर आ सकते हैं। या तो इसका आंसर हमारा आएगा 8, या हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 512। इस क्वेश्चन का आंसर या तो 8 आएगा या आएगा 512। 8 क्यों आएगा कि 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब, तो हमारा बैठता है 8। लेकिन 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब, 8 की क्यूब, तो 8 की क्यूब के हिसाब से हमारा बैठता है 512। तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन में 2 आंसर भी निकल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में या तो हमारा 8 आएगा या आएगा 512। दोनों आंसर एक साथ आ ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे आने वाली सभी वीडियोस का।